नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन एमपीटेट 2027 में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4th लेके आया हूँ। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हिंदी प्लस हिंदी पेडागोगी दोनों के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए बताना है। तो ऑप्शन पहला है केवल कहानी अथवा कविताएं। ऑप्शन दूसरा है विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन तीसरा है जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन फोर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जिन रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए वो हैं ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताना है। ऑप्शन पहला है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। ऑप्शन दूसरा है विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन थर्ड है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ऑप्शन फोर्थ है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे बताना है। पहला है व्याकरण नियम, दूसरा है सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन थर्ड है काव्य सौंदर्य, फोर्थ है निबंध लिखने की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय जो है सीखने की क्षमता का आकलन पर विशेष महत्व देंगे। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका बताना है। सबसे कम प्रभावित तरीका निम्न में से कौन सा है। पहला है संवाद अदायगी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा है अपने अनुभवों का वर्णन, चौथा है बातचीत करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका जो है वो हो जाएगा आपका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास नियम, सेकंड वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बताना है। ऑप्शन पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, ऑप्शन थर्ड है पद पर आधारित प्रश्नोत्तर, ऑप्शन फोर्थ है भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है समृद्ध भाषिक वातावरण, ऑप्शन पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन पहला है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन थर्ड है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुभाषिकता क्या है बताना है। ऑप्शन पहला है बहुभाषिकता क्या है बताना है। ऑप्शन पहला है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन दूसरा है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन थर्ड है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन फोर्थ है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बहुभाषिकता जो है वह भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं बताना है। ऑप्शन ए है भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन दूसरा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं।
ऑप्शन थर्ड है कोरी स्लेट होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चे विद्यालय आने से पहले सेकंड वाला अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय के बीच की भाषा के संबंध को क्या कहेंगे बताना है। ऑप्शन पहला है कठोरता से देखना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है अपेक्षित करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है समाप्त कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय के भाषा के बीच संबंध को उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनमें जुड़ी ध्वनियाँ क्या हैं बताना है। ऑप्शन पहला है नर्तक होती हैं, दूसरा है सार्थक होती हैं, थर्ड है मूर्त होती हैं, चौथा है अमूर्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों के लिए लिपिबद्ध उनमें जुड़ी ध्वनियाँ नर्तक होती हैं, पहला वाला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन पहला है बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण त्रुटियाँ होती हैं। ऑप्शन दूसरा है बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक होती है। ऑप्शन थर्ड है बच्चों की भाषा भाषातर शैली में ही रहती है। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बच्चों की भाषा के संदर्भ में बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण त्रुटियाँ होती हैं, पहला वाला कथन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा की बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है। भाषा कि बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है। ऑप्शन पहला है गलत है, दूसरा है सही हो सकता है, तीसरा है सही है क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन फोर्थ है सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, गलत है। भाषा की बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। सृजनात्मकता का जो विकास है वो करने में कौन सहायक नहीं है बताना है। पहला है कविता पूरी करना। ऑप्शन दूसरा है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। ऑप्शन थर्ड है प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन फोर्थ है अधूरी कहानी को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक जो नहीं है वो प्रश्नों के उत्तर लिखना नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की कक्षा में ऑप्शन ए है दीवारें चार्ट से भरी हों। ऑप्शन दूसरा है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियों और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑप्शन थर्ड है औपचारिक रूप से आकलन पर जोर दिया जाए। ऑप्शन फोर्थ है व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा मराठी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो है मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ बताना है। ऑप्शन पहला है एक से अधिक भाषा सीखने की ओर संकेत करता है। दूसरा है एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है।
ऑप्शन नंबर थर्ड है एक समस्या है। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ जो है एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। पहला है भाषा का ज्ञान देना, दूसरा है प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना, ऑप्शन थर्ड है मौन पठन उपरांत शब्दार्थ करना, ऑप्शन फोर्थ है व्याकरण नियम कंठस्थ करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है भाषा का ज्ञान देना। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की ज़रूरत से जुड़ी हो तो जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो तो ऑप्शन पहला है भाषा सीखना सार्थक होता है, दूसरा है भाषा सीखना निरर्थक होता है, तीसरा है भाषा सीखना कठिन हो जाता है, चौथा है बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, भाषा सीखना सार्थक होता है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया दैनिक जीवन से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं बताना है। ऑप्शन पहला है भाषा नहीं जानते हैं, दूसरा है अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, ऑप्शन थर्ड है वर्णमाला जानते हैं, ऑप्शन फोर्थ है भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों बताना है। पहला है जिनके उत्तर निश्चित हो, दूसरा है जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, तीसरा है जो बहुविकल्पीय हो, चौथा है व्याकरण पर ही आधारित हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जिनके उत्तर निश्चिंत हों। पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो जिनके उत्तर निश्चिंत हो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रायः बच्चे बच्चियां स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि। प्रायः बच्चे बच्चियां स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि ऑप्शन पहला है वे भाषा नहीं जानते, दूसरा है उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताना है। ऑप्शन पहला है पाठ्यपुस्तक पर बल देंगे, दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, तीसरा है ड्राइंग बनाएंगे, चौथा है बच्चों के अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव। ऑप्शन पहला है समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, दूसरा है विद्यालय से प्राप्त करते हैं, तीसरा है थोड़ा बहुत रखते हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव जो है समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है बताना है। ऑप्शन पहला है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ऑप्शन दूसरा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, थर्ड है अपनी बात कहना सीखना, चौथा है दूसरों की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य जो है हमारा बता दूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य सेकंड वाला विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है बताना है। तो पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। थर्ड है भाषा की पाठ्यपुस्तक और चौथा है भाषा का आंकलन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग ऑप्शन पहला है जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। ऑप्शन 2 है केवल परीक्षा में होता है। ऑप्शन 3 है केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। ऑप्शन 4 है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भाषा स्वयं में क्या है बताना है। एक जटिल चुनौती है। दूसरा है एक विषय मात्र है। तीसरा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। चौथा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, भाषा स्वयं में एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सभी कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। सभी कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है बताना है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दूसरा है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। ऑप्शन 3 मिसिंग हो गया शायद, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन 4 है बच्चे संस्कृत भाषा में ही जवाब दें। तो ऑप्शन नंबर 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। एक शिक्षक ऐसा बच्चों से अपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन पहला है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाया जाए। थर्ड है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 4 है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या है बताना है। ऑप्शन पहला है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। दूसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। थर्ड है साधन है। चौथा है साध्य है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तकें जो है वो है एक साधन है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या है, साधन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।